नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो किसी भी तरह से हॉरर और डरावना नहीं होने वाला है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज का मेरा ये वीडियो पूरी तरह से स्पिरिचुअल वीडियो होगा और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिस जानकारी को अगर आप लोग अपने किसी भी सीनियर बुजुर्ग इंसान के सामने बताएंगे ना तो वो सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। वो तक बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि एक ऐसी जानकारी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है इस दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। दरअसल हमारे धर्म में हमको ये सिखाया जाता है कि हर एक चीज़ में देवी देवताओं का वास है। इसी वजह से हम हर एक चीज़ की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और दिल से पूजा भी करते हैं। हम सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि भगवान तो एक ही है, लेकिन फिर भी हम लोग हर एक देवी देवताओं की भगवान जैसे ही पूजा करते हैं और उन्हें भगवान जैसे ही दर्जा ना जाने कितने समय से दिए चले आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पर बात करें हम भगवान ब्रह्मा की, तो उनका कुछ ऐसा लेवल है कि उन्होंने ही इस पूरी सृष्टि की रचना की है। हर एक चीज को उन्होंने ही बनाया। इंसान हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, पक्षियां हो, सब कुछ उन्हीं ने बनाया है। लेकिन फिर क्यों, जबकि हम हर एक देवी देवताओं की पूरी बराबरी से, पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो भगवान ब्रह्मा की पूजा हम लोग कभी क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम लोग आए दिन इतने सारे मंदिर के बारे में सुनते रहते हैं, आए दिन इतने सारे मंदिर देखते भी हैं, तो उनमें से कोई भी भगवान ब्रह्मा का मंदिर क्यों नहीं देख पाते हैं दोस्तों? दरअसल कहा जाता है, एक कहावत है, अगर आप लोगों को हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक मंदिर मिलने लगे तो समझ लेना आप हिंदुस्तान में हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब इतने सारे मंदिर हिंदुस्तान में है तो फिर भगवान ब्रह्मा का मंदिर क्यों नहीं है? ये एक गुत्थी है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 2 ऐसे मेजर कारण बताने वाला हूं जिसके कारण भगवान ब्रह्मा के इस दुनिया में मंदिर नहीं है, और उसी के साथ साथ आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि आखिर उनकी पूजा पाठ क्यों नहीं की जाती है। पहली कथा जुड़ी हुई है इस संसार की पूरी तरह से रचना होने से पहले से। दरअसल दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जब संसार की रचना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक यज्ञ करा दूं जिसकी वजह से सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ करवाने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी चुनी? पुष्कर। उन्हें पता था कि पुष्कर नगरी सबसे ज्यादा ही पवित्र है इस काम की शुरुआत करने के लिए। तो भगवान ब्रह्मा ने एक दिन पुष्कर नाम की जगह में यज्ञ का आयोजन करवा दिया। यज्ञ करवाने वाले बहुत बड़े बड़े महामुनि थे जो कि हम जैसे लोगों की मतलब उत्पत्ति से भी पहले इस दुनिया में उत्पन्न हो चुके थे। अब इस तरह के जो यज्ञ होते हैं वो कपल में ही किए जाते, मतलब दंपत्ति के रूप में ही किए जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा सही समय तो यज्ञ में पहुंच गए थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी सावित्री, अब आप लोग मुझे बोलेंगे कि सावित्री नहीं सरस्वती, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान ब्रह्मा की पत्नी का नाम सावित्री भी था। दरअसल वो सवित्र की बेटी थी। सवित्र यानी कि जो ब्रह्मांड है, जो सोलर सिस्टम है, आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं तो उनकी बेटी थी सावित्री। तो उनके पति थे ब्रह्मदेव। तो क्या हुआ, ब्रह्मदेव तो समय पर पहुंच गए थे यज्ञ में, लेकिन सावित्री नहीं पहुंच पाई थी। अब बहुत समय तक इंतजार करने के बाद महामुनि लोगों ने बोले कि हे ब्रह्मदेव, यज्ञ का समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, और ये इतना अच्छा मुहूर्त है, और अगर ये निकल गया तो फिर हम लोगों का यज्ञ करने का कोई रीजन ही नहीं बनेगा, कोई अच्छा कारण ही नहीं बन पाएगा। तो उसी समय भगवान ब्रह्मा ने देखे कि उनके बिल्कुल सामने से एक ग्वाला की बेटी चली जा रही है। भगवान ब्रह्मा ने सोचे कहीं मुहूर्त ना निकल जाए, पूरे संसार की बात है। तो भगवान ब्रह्मा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो वो बाला ने भी भगवान ब्रह्मा के उस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसी समय दोनों का विवाह हो गया और वो उनकी पत्नी की जगह उस यज्ञ में बैठ गई। लेकिन अब एंट्री होती है सावित्री माता की। सावित्री माता अपनी जगह पर किसी और लड़की को देखकर बेहद ज्यादा क्रोधित होती है और उसी समय भगवान ब्रह्मा को श्राप दे देती है कि आपने जिस तरह से मेरी ये जगह किसी और स्त्री को दी है, उसी तरह से आपको भी संसार में पूजा पाठ के लिए, मंदिरों के लिए कभी कोई जगह नहीं मिलेगी, और आपकी पूजा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर होगी जहां पर भी विराजमान है, यानी कि पुष्कर की नगरी पर। आज माना जाता है कि पुष्कर की उसी जगह पर जहां पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की सही तरीके से रचना होने से पहले यज्ञ का आयोजन कराए थे, वहीं पर उनका मंदिर है। एकमात्र मंदिर है पूरी दुनिया का, वहीं पर भगवान ब्रह्मा का पूजा पाठ की जाती है।
दूसरी कथा जुड़ी हुई है उससे भी बहुत पहले से। ये कथा जुड़ी हुई है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की उत्पत्ति के समय से। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इसी वजह से दोनों ही इस बात को लेकर बहस करने लगे कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं। भगवान विष्णु बोलने लगे कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं। भगवान ब्रह्मा बोलने लगे कि मैं इस दुनिया को बनाने आया हूं, तो देख लेना मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा। तभी उनके सामने एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उस दिव्य आकृति से आवाज आई कि मैं तुम्हारे इस परेशानी का हल निकालूंगा। मैं बताऊंगा कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा, सबसे इष्ट, सबसे शक्तिशाली कौन है। लेकिन उससे पहले तुम दोनों को ये जो दिव्य ज्योति दिख रही है, इसका प्रारंभ या तो इसका अंत पता करके आना होगा। तुम में से जिस किसी ने भी सबसे पहले इस दिव्य ज्योति का अंत या प्रारंभ को पता कर लिया, वो है सबसे बड़ा इष्ट, वही है सबसे ज्यादा शक्तिशाली। बस भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु डिसाइड करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक जाते हैं ऊपर की तरफ यानी कि प्रारंभ की तरफ, तो दूसरे जाते हैं अंत की तरफ। बहुत समय तक जाते जाते नॉन स्टॉप जाते जाते काफी हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल बीत जाते हैं, लेकिन ना ही उन्हें अंत मिलता है और ना ही उन्हें प्रारंभ मिलता है। अब भगवान ब्रह्मा परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं ऊपर जाकर वापस से कह दूंगा कि मुझे तो अंत मिल गया है या प्रारंभ मिल गया है। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से पहले पहुंच जाते हैं और बोल देते हैं मुझे तो मिल गया, लेकिन वो तो झूठ था ना। इस बात से वो दिव्य ज्योति से आवाज आती है कि आपने झूठ कहा है। इस वजह से मैं आपको श्राप देता हूं कि आपकी पूरे संसार में कभी कोई पूजा नहीं करेगा। बेशक आप इस दुनिया की रचना करेंगे, बेशक आप ही इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज को बनाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी पूजा कभी नहीं होगी। आपको आपके बनाए हुए संसार में ही कहीं जगह नहीं मिलेगी। और तभी ये बात भगवान विष्णु को पता चलती है, तो भगवान विष्णु भी वहां पर पहुंच जाते हैं और इसी तरह से उस कथा का भी अंत होता है। माना जाता है कि ये दो कथाएं ही सबसे मेन रीजन है जिनकी वजह से भगवान ब्रह्मा की इस दुनिया में पूजा पाठ नहीं की जाती है, और यही रीजन है जिनकी वजह से उनके पुष्कर के अलावा कहीं और मंदिर नहीं होते। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा और अनोखी जानकारी वाला लगा होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इस तरह की कहानियां बहुत पसंद है, खासकर अपने सीनियर सिटीजन्स के साथ, बुजुर्गों के साथ, मॉम डैड, नाना नानी, दादा दादी के साथ। उन्हें भी देख के थोड़ा मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा अगर वो कुछ एंजॉय कर रहे होंगे आपके जमाने की चीजों को। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेरे क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मेरा जो अंदाज है वो बिल्कुल वो वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल वीडियो बनाते हैं वो बहुत शांत बनाते हैं और नॉर्मल शुद्ध हिंदी में बनाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इजीली समझ में आए तो नॉर्मल भाषा में कनेक्ट करने की, नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आती है। चलिए दोस्तों, अब तक मुझे देख लिया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगले वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।